ले चलो यहां से ऐसे। रिपुदमन, महारानी, आपकी रक्षा सदैव मेरा कर्तव्य है और जब तक रिपुदमन जीवित है आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महारानी, हमें शीघ्र ही महाराज और पुरु के बीच चल रहे द्वंद्व को रोकना होगा, उससे पहले कि कुछ अनिश्चित हो जाए। परंतु ये सब हुआ क्यों रिपुदमन? महाराज और पुरु युद्ध क्यों कर रहे हैं? पुरु ने ही महाराज को ललकारा है। पुरु को लगता है कि महाराज ने आपकी हत्या की है। क्या? हाँ महारानी, एक और महत्वपूर्ण बात महारानी, जिसका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। पुरु ही आपका पुरुषोत्तम है। पुरु ही आप और महाराज बमनी की संतान है। पुरु, मेरा पुत्र है? हाँ महारानी, आपका पुत्र मरा नहीं था। मैंने उसे झेलम की बहती धारा से उठा लिया था।
क्या हो गया तुम्हें पुरु? किसने अकेले फारस के बड़े बड़े लड़ाकुओं को धूल चटा दी? वो अपने बाप से मौत खराए। तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बाप को मरता देखना चाहता हूं मैं। भाग्य की विडंबना देखिए महारानी, जिन्हें एक दूसरे को संभालना था, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे। अब और लहू नहीं बहेगा रिपुदमन। क्योंकि महाराज बमनी की पत्नी और पुरु की मां जीवित है। उठो दस्यु, प्रहार करो। उठो पुरु, उठो। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मेरे बच्चे और मुझे यहाँ से लिख जाओगे ना? चिंता मत कीजिए मां, जब तक पुरु आपके साथ है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। महाकाल के सामने महादानव महाराज बमनी का नाश करूंगा मैं। काम तो मैं कोई अधूरा नहीं छोड़ता और आज भी नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, शाबाश। अब आपका अंत निकट है महाराज बमनी। चाची, रक्षा चक्र।
ये महारानी अनुसुईया को पीड़ा देने के लिए। ये उनकी हत्या करने के लिए। और ये सारे पौरव राष्ट्र के साथ छल करने के लिए। वक्त आ गया हुजूर। अपने तीरंदाजों को इशारा करूं? अभी नहीं मोशस, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अभी तो बमनी का और खून बहते देखना है मुझे। 21 सालों से इस पल का इंतजार था। अभी तो इस पल का और लुत्फ उठाना है मुझे। तुम सबका अंतिम समय आ गया है। नहीं शिवदत्त श्री, अब समय आया है आपका सत्य सबके सामने लाने का। और कुछ ही क्षणों में आपका सत्य महाराज बमनी के सामने आ जाएगा। भाई को सच बताने के लिए तुम वहां जीवित पहुंचोगी कैसे? कैसा लग रहा है महाराज बमनी अपने आप को यूं विवश धरती पर पड़ा देखकर? कैसा अनुभव हो रहा है आपको अपने प्राणों को किसी और की दया पर देखकर? ठीक ऐसा ही लगा होगा महारानी अनुसुईया को जब आपने उनकी बंदी गृह में असहाय अवस्था में हत्या करवा दी। खेल खत्म मोशस। अपने तीरंदाजों को तैयार रहने का इशारा कर दो। अमाती को मैं रोकता हूं महारानी, आप जल्दी जाइए। उससे पहले कि कोई अनर्थ हो, गुरु और महाराज के बीच के द्वंद्व को रोकिए। लाठी, तुम महारानी के साथ जाओ उनकी सुरक्षा के लिए। रोको इसे। बसु, हमने कहा था कनिष्क, कोई बीच में नहीं आएगा। पौरवराज बमनी अभिमान और सम्मान के साथ जिया है और अभिमान और सम्मान के साथ ही मरेगा भी।
नहीं चाहते कल कोई कहे कि एक दस्यु के समक्ष बमनी को सहायता की आवश्यकता पड़ गई। आगे बढ़ो दस्यु, अवसर है तुम्हारे पास। अंतिम श्वास तक बमनी योद्धा की तरह जिएगा और योद्धा के भांति ही वीर गति को प्राप्त होगा। छाती पर वार सहेगा। आगे बढ़ो, कर दो हमारी हत्या। नहीं महाराज, अपराधियों की हत्या नहीं, उनका तो वध किया जाता है। और आपका भी होगा, पर तब जब आप अपना अपराध स्वीकारेंगे पूरी पौरव प्रजा के सामने। हमारी प्रजा हमें भले भांति जानती है दस्यु। तुम्हें स्पष्टीकरण देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर मां झेलम का न्याय सुनो। पौरवराज बमनी वध के पात्र हैं। Moshias.